हेलो इंजीनियर्स। तो आप सभी लोग के ढेर सारे डिमांड पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और उसके डिवाइसेस जितने होते हैं उनके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये इस वीडियो में हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में उनके देखेंगे, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये सर्किट है। सर्किट में देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे कंपोनेंट लगाए गए हैं। इन कंपोनेंट का वर्क क्या है, इनके नाम क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में से तो आप लोग कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड ऐसे नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपको इनके वर्क और इनको पहचानने में दिक्कत होती है। इनके बता नहीं पाते हैं कि इनके कार्य क्या है। इनमें से जो दिए गए सर्किट में जो जितने भी कंपोनेंट है ये है क्या। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले एक इसमें से कंपोनेंट लेंगे और उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों पे एक्सपेरिमेंट और नए नए प्रोजेक्ट के बारे में पूरा फुल डिटेल वाइज वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस छोटे से इस सर्किट में देख सकते हैं ये जहाँ पे ये इसके बारे में ये देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में मिलता है और इसका वर्क जो है मैं पहले सबसे पहले इसका नाम बताता हूं। तो ये आपका है रजिस्टर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। आपने इसे 10th 12th में फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। इसका काम क्या होता है तो आपको पता होगा, धारा को रोकता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है। किसी भी सर्किट में अगर इसे लगा दिया जाता है तो ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये मार्केट में बहुत तरीके के मिलते हैं। तो आप लोग इसके यूज से आप लोग किसी भी सर्किट में करंट को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर 220 वोल्ट पे करंट आपको मिलती है जो घरों में आती है, तो आप लोग उसे इसके यूज से आप लोग उसे 50 वोल्ट 100 वोल्ट पे इसे इसके यूज से कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरीके के सिंबल से आपको आपके रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया था। आप लोग कभी भी देखें सर्किट डायग्राम जहां दिया हो, तो अगर आपको सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाया जाए तो आप लोग समझ जाइए ये क्या है, रजिस्टर का सिंबल बनाया गया। ठीक है, तो अगला कंपोनेंट इसी में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दूसरा जो लगा हुआ है, इस कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा कंपोनेंट कहाँ है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, हम लोग इसे बोलते हैं डायोड। ठीक है, यदि हमें किसी भी करंट को केवल वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, केवल एक दिशा में उसे चलाना है, तो हम लोग इस डायोड का यूज करते हैं। इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इधर से धारा जा सकती है लेकिन इधर से धारा नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग मेनली, तो आपको देखने को मिलेगा चार्जर जो होते हैं आपके, जो चार्जर आपके मोबाइल्स को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो उसमें देख सकते हैं कि एक बार चार्जर आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है, लेकिन फिर मोबाइल से चार्जर में करंट नहीं जाता है क्योंकि इसी डायोड का यूज किया जाता है। इस डायोड में बस एक डायरेक्शन से चार्जर से तो मोबाइल के पास आपका करंट आ जाता है, लेकिन फिर आपके मोबाइल से करंट इसके चार्जर तक नहीं जा पाता है इस डायोड की यूज की वजह से। तो इसका यूज बहुत ज़्यादा है। मैं आपके जितने भी इसके आगे प्रोजेक्ट में जितने भी मैं बनाऊंगा उस प्रोजेक्ट में इन सारे कंपोनेंट का यूज मैं उसमें करा के एक एक सारे उस बारे में एक एक डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका सिंबल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आप लोग अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सर्किट डायग्राम जहां दिया हो वहां पे आपको कुछ इस तरीके के सिंबल से डायोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम लोग अगले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो इसी देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं, ये जो आपका बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसे इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर और ये आपको मार्केट में कई तरीके से उपलब्ध होता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप लोग कुछ इसको भी कैपेसिटर ही बोलते हैं और आप लोग ये देख सकते हैं छोटा सा है जो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर ही बोलते हैं। और ये आप लोग इसके जो कैपेसिटी के हिसाब से ये छोटा बड़ा मिलता है आपको मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग इसका वर्क जानते हैं। तो इसका जो मेन टाइप से वर्क होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का होता है। ठीक है, और जैसे बैटरी यूज करते हैं आप लोग वैसे ही इसका भी वर्क होता है। ये भी क्या करता है, एनर्जी को आपको स्टोर करता है और फिर वो रिलीज भी कर देता है। ठीक है, तो यानी कि बैटरी का जो वर्क होता है वो कुछ समय तक वो स्टोर करके रखता है, लेकिन ये एनर्जी को कुछ समय तक स्टोर करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर उसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है मेन टाइप से। फिर इसका आप लोग देखेंगे डिवाइस में इसका फिल्टर का काम, फिल्टर भी का काम करता है। कैपेसिटर का फिल्टर का जो यूज है वो मैंने आपके इसके पहले एक प्रोजेक्ट का वीडियो डाला था जिसमें मैंने एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया था। उसमें मैंने एक कैपेसिटर का यूज किया था जो कि ये क्या करता है, उसके जो कर्व होता है वो कर्व को मेंटेन करता है, यानी जो आपके सर्किट में करंट बह रहा था उसको ये प्यूरिफाई करता है। ठीक है, फिल्टर करता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे अभी यूज हैं। आपको एक एक करके सारे जो मेन टाइप से यूज होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसको रिलीज करता है। जिसका यूज मेन टाइप से आप लोग देख सकते हैं आपके फैन में लगा होता है। जो फैन में आपके व्हाइट कलर का दिखता है वो भी आपका
कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं इसके शेप अलग अलग होते हैं। आप लोग कैपेसिटर के और सारे टाइप्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी आपका इस सर्किट में कैपेसिटर ही लगा है, ये भी आपका कैपेसिटर है, ये भी सारे जो लगे हुए हैं ये आपके कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर यूज होता है, इसका फिल्टर का भी यूज है। तो हम लोग एक एक करके सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपके इसके यूज आपको काउंट कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद से आपको ये वाला जो आपका कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, इस कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कंपोनेंट क्या है, इसका नाम क्या है और इसका वर्क क्या है, इसको क्यों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम जो होता है आपका ट्रांजिस्टर, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर। और ये आपके मार्केट में बहुत सारे बहुत टाइप से उपलब्ध होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी आपका ट्रांजिस्टर ही है। और आपके इससे भी ज़्यादा आप दिखाएं आपको, तो यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं। इस इमेज में आपको जितने भी कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है आपके देख सकते हैं। इसमें आपका ट्रांजिस्टर का यूज यहाँ पे लगाया गया है। ये दूसरे टाइप से आपका ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक और इसमें ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर इसमें इस सर्किट में यूज किया गया है। तो इसका जो मेन काम होता है ट्रांजिस्टर का, वो आप लोगों का स्विच करता है, ठीक है। इसमें से इसके 4-5 वर्क हैं। हर एक सर्किट में इसका अलग अलग यूज होता है। जैसे एक ये काम करता है स्विच। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सर्किट में करंट को आपको 1 सेकेंड में हज़ारों बार फ्लो करवाना है, हज़ारों तरीके से फ्लो करवाना है, तो आप लोग इसका आप ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका और एक काम होता है, जैसे कि आप लोग इसके ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को छोड़ता है, ठीक है। तो और भी इसके बहुत सारे काम है। आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लोग इसको एम्पलीफाई करता है, ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे यूज हैं। आप लोग प्रोजेक्ट में आपको इन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में और आपको डिटेल चाहिए तो जैसे जैसे हम लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को बनाएंगे उस प्रोजेक्ट में सारे ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग उसमें इसके वर्क को हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन सा एलिमेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके वर्क क्या है। और ये आप लोग देख रहे हैं इसमें लगाया गया, इसमें वायर बाइंडिंग किया गया है। तो इसको हम लोग एक तरीके से कॉइल भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं इसका वर्क क्या है। तो ये जो आपको कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, इसका मेन जो वर्क होता है इसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं। इसको कहते हैं क्या है, तो इसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इंडक्टर और इसका जो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर वायर्स लपेटे गए हैं। तो इसका ये एक तरीके से कॉइल बन गया है, ठीक है। तो इसका जो मेन काम होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके इसे स्टोर करता है, ठीक है। तो इसका वर्क इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस सर्किट में यूज करते हैं। इसका अभी प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग प्रोजेक्ट में डीपली इसका डिस्कशन करेंगे। बस इतना जानिए कि हम लोग इसे आपके इंडक्टर बोलते हैं और ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इसको स्टोर करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं इस पूरे सर्किट में बस एक कंपोनेंट बचा है जो आपका ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का वर्क आप लोगों को पता ही है कि ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, जो करंट आए आपका वोल्टेज आए तो उसको आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो इसको आपके इसमें 2 कॉइल्स लगे होते हैं, 2 कुंडली लगी होती है। कुंडली के हिसाब से आप लोग इस एनर्जी को आप लोग कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप लोग इसके करंट को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके जो ट्रांसफार्मर होते हैं आपको देख सकते हैं, ये आपका ये भी ट्रांसफार्मर है। तो ये आपके छोटे छोटे सर्किट में यूज होते हैं। जैसे जैसे आपके सर्किट बड़ा होते जाएगा, बड़े बड़े एनर्जी जिस तरीके से आपका हो जाएगा, इससे भी बड़ा होते जाएगा। आप लोग अपने क्षेत्र के एंड में देखेंगे जहाँ से आपका मेन टाइप से आपको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो विद्युत आता है आपके घरों में, जो आपका एनर्जी आती है वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन बड़ा बड़ा वो शेप होता है, कुछ जिस इमेज में दिखाया जा रहा है। इस इमेज के अकॉर्डिंग आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके से सारे बने होते हैं। इसका जो पूरा प्रिंसिपल इसी तरीके से होता है। इसमें ये आपके 2 तरीके से होता है, आपका स्टेप डाउन और एक आपका स्टेप अप होता है। यानी कि एक आपका विद्युत ऊर्जा जो है उसको आपको डिक्रीज करेगा और एक आपको इंक्रीज करेगा। तो मेन टाइप से जो सर्किटों में यूज होता है वो आपका स्टेप डाउन ही होता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज आपके घरों में आती है उसको ये क्या करता है कम करके आपको आपके सर्किट को प्रोवाइड करता है। तो आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे और इससे भी ज़्यादा आपको सीधे सीधे प्रोजेक्ट में जैसे जैसे एक एक प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जानेंगे उसमें सारे इसके वर्क को और भी डिफाइन करते जाएंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग ने इस सर्किट में जितने भी थे कंपोनेंट इसके बारे में हम लोग जाना। चलिए इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं और हम लोग जितने इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज करने वाले हैं आपके डिवाइसेस को, उन डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले कंपोनेंट को लेते हैं यहाँ पे।
अब हम लोग इस सर्किट में देखते हैं, तो इस सर्किट में देख सकते हैं ये दो लगे हुए ब्लैक टाइप के हैं। ये आपको बहुत सारे मतलब मोबाइल और कहीं रिपेयरिंग पे जाएंगे या कहीं भी किसी भी सर्किट में देखेंगे तो ज़्यादातर ये दिखने को मिलते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक लिया हूँ यहाँ पे। तो इसे हम लोग बोलते हैं आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो आईसी है ये बहुत ही यूजफुल और कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट के लिए आपका कंपोनेंट, ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। इसके अंदर आपके मिलियंस आप कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और आपके डायोड्स लगे होते हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर फिल किए रहते हैं। इसका जो मेन टाइप से आपका यूज होता है, ये आपको किसी भी तरीके से कोडिंग करके इसके अंदर आपके एम्पलीफाई करने के लिए, या कह सकते हैं आप लोग इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, आप लोग इसके करेक्टर इसमें लगा देते हैं, लॉजिक गेट का यूज करते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारे यूज होते हैं आपको किसी भी स्टेप काउंटिंग के लिए। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। आप लोगों को प्रोजेक्ट में एक एक करके इसके बारे में बहुत ही डिटेल में इसका यूज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। तो चलिए हमने आईसी के बारे में जाना है कि हम लोग अगले कंपोनेंट को देखते हैं। यहाँ पे अगला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आपका आता है एलईडी। ठीक है, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड जिसे आप लोग कहते हैं। इसका यूज आप लोग को पता होगा कि ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका भी यूज आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी कहीं भी लाइट को लाइट जलाने के लिए। तो इसके बारे में आपको ज़्यादातर चीज़ें पता होगी। इन्हीं एलईडी का यूज करके आप लोग अपने प्रोजेक्ट में जैसे ही आपका करंट फ्लो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके, और उसमें आप लोग कह सकते हैं इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं इसका, मतलब कि सिग्नल आ रहा है आप में, इसमें आ रहा है कि नहीं करंट आ रहा है, तो उसको यूज आपको सारे देखने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में बहुत तरीके से देखने को, जो आपके घरों में व्हाइट लाइट जलती है वो भी आपका एलईडी होती है। इसको आप लोग बहुत तरीके से देखेंगे एलईडी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच जो है, स्विच आपके लिए बहुत ही यूजफुल इसमें होता है कि आपको किसी भी करंट को स्टॉप करना है या उसको ऑन करना है, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इस किसी भी सर्किट में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, करंट फ्लो कर रही है तो उसमें हम लोग लगा देते हैं कि हमको जब ज़रूरत हो तो करंट हम लोग उससे क्लिक करके ले लें, और जब हमको ज़रूरत ना हो तो इसके क्लिक करके हम लोग सर्किट में करंट फ्लो से हम लोग बंद कर दें। तो ये आपके हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, और आपके ये उससे लो के लिए, और ये बहुत ही लो क्वालिटी के लिए यूज होता है। इससे भी आपके छोटे छोटे आते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं इस सर्किट में आपका ये भी आपका क्या है, एक स्विच है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके स्विच आते हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो अब आपका अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डायनेमो। ठीक है, डायनेमो के बारे में आपने बहुत ज़्यादा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे आप लोग, 10th से लेकर आपका 12th तक डायनेमो के बारे में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका वर्क आपको पता ही है, ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम लोग इसे आम भाषा में मोटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी भी फैन ऑन को लगा के हम लोग, या कह सकते हैं आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको अगर रन कराना है तो हम लोग इस मोटर का यूज करते हैं उसमें। तो हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे इसका भी यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले कंपोनेंट को लेंगे। तो अगले कंपोनेंट में आपका ये बैटरी आ जाता है। ठीक है, तो बैटरी हम लोग ले लेते हैं। अब बैटरी के बारे में आपको पता ही होगा, बैटरी आपके कई टाइप से होते हैं। एक होता है कि जो आपके केवल आपके इसमें केमिकल एनर्जी भरा होता है, और उससे केमिकल एनर्जी से क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये जो आपके बैटरी दिखाई दे रहा है, ये बैटरी केवल ये आपके केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, या फिर रिचार्ज नहीं होता है। और जो इस टाइप के आपके बैटरी दिखेंगे, ये बैटरी दिख रहे हैं, ये आपके रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, इसको फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, करंट देके इसको हम लोग केमिकल एनर्जी को इससे केमिकल रिएक्शन करा के फिर से केमिकल एनर्जी में स्टोर भी कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, और फिर हम लोग रिलीज भी कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये वन वे होता है केवल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मार्केट में कई टाइप से आपको बैटरी मिलेंगे, जो कि आपके इस टाइप से कुछ आपके मोबाइल्स में लगे होते हैं। तो ये भी सब आपके बैटरी से होते हैं। ठीक है, और ये भी आपके देख सकते हैं, ये आपके एलजी बैटरी होती है, जो आपकी काफ़ी फास्ट आपके करंट को फ्लो करवाती है। जैसे आपको ड्रोन वगैरह में यही सब बैटरी देखने को मिलेंगी, एलजी बैटरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगले कंपोनेंट में आपका आ जाएगा कि ये आपका स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के बारे में आपको पता ही होगा, स्पीकर क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, आपके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका यूज आप लोग साउंड को जनरेट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं।
जैसे आपके घरों में साउंड, जैसे आप लोग मोबाइल में एग्जांपल के तौर पे आपके मोबाइल में लगा होता है, ठीक है, तो मोबाइल में आपके को सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसी को ऑन करते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, तो आपका स्पीकर होता है, ठीक है। तो स्पीकर के बारे में आप लोग ये भी बहुत टाइप के होते हैं, आपको डीजे में देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा होता है, आपके मोबाइल में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके स्पीकर्स होते हैं। चलिए हम लोग अगले कंपोनेंट के इसी श्रेणी में देखते हैं, अगले कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट में इस टाइप के आपके बल्ब देखे होंगे। ये बल्ब जो है ये आपके कह सकते हैं येलो लाइट को प्रोवाइड करते हैं, हीट भी इसके साथ रिलीज होती है। लेकिन जो आपने इसके पहले एक लाइट देखा था एलईडी, उसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होता है, वो कम एनर्जी पे चार्ज होता है, लेकिन चलता है। लेकिन ये जो आपके बल्ब है ये आपकी हाई एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कुछ इसमें टंगस्टन लगा होता है, उसके तरीके उससे आप लोग ये चलता है, ठीक है। तो ये पहले आपको दिखने को मिलता था, अब ये सारे जो ये बल्ब है ये आपके एलईडी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ तक ज़्यादातर हम लोग प्रोजेक्ट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जाना, और इससे भी डिटेल हम लोग अपने प्रोजेक्ट जब बनाएंगे, जब हम लोग एक प्रोजेक्ट के डिजाइन करेंगे, तो उसमें हम लोग इससे ज़्यादा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट जितने आपके यूजफुल प्रोजेक्ट आपके कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स थे, उनके बारे में हम लोग जान लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ जो हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे डिवाइसेज, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज ऐसे हैं जो हम लोग को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग अब कंपोनेंट को हम लोग साइड में रखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने उनके बारे में हम लोग जान लिया। अब हम लोग प्रोजेक्ट के देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर आप लोग अगर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं बनाना, तो आप लोग सबसे पहले मल्टीमीटर का यूज जरूर जान लीजिएगा, और इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में एक वीडियो बना देंगे, जिसमें आपके एक इसमें क्या क्या मेजर करता है मल्टीमीटर। इसका नाम ही जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम है क्या, मल्टीमीटर, ठीक है। तो ये इसका नाम ही जब मल्टीमीटर है, तो यानी कि ये मल्टी चीज़ों को मीटर करता है, ठीक है, मेजर करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप लोग चाहे तो डीसी करंट को, एसी करंट को इसमें मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 720 वोल्ट और 200 वोल्ट, यहाँ पे दो मेजरमेंट दिया है। यहाँ पे आप लोग एसी का सिंबल देते हैं, यानी कि एसी करंट को ये क्या करेगा, 200 ये पे 750 वोल्ट तक, 200 से 750 वोल्ट तक के बीच में यहाँ तक मेजर कर सकता है। ये 200 से नीचे भी कर लेगा, ठीक है, लेकिन 750 इसका मैक्सिमम मेजरमेंट है, ठीक है। तो इतने वोल्ट को ये मेजर कर सकता है। तो इस तरीके से ये मल्टीमीटर का मतलब आप लोग कंपोनेंट के बारे में पूरा इससे मेजर कर सकते हैं। इसमें आपके देख सकते हैं पीएनपी वोल्ट्स आपके जो होते हैं, या आप लोग कैसे ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें यूज इससे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मल्टीमीटर का यूज होता है, बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉड यूज है। इसके बारे में मैं एक फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, अभी आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले जो यूज करने वाला जो आपका डिवाइस है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो डिवाइस है, मेन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आयरन, ठीक है। ये आयरन बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको ये आपको मार्केट में कई टाइप से मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये मेरे पास ये वाला है, ये आपका जो है ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली होता है, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें आप लोग इसमें वोल्टेज को अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, कितने वोल्टेज पर आपको काम करना है उसके हिसाब से इस आयरन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोग इसका यूज आप एक ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा है, इसके अंदर से आप लोग आपको एसी करंट को अपने हिसाब से थोड़ा सा ले सकते हैं, इसमें इसका यूज कर सकते हैं। स्टेबलाइजर की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं स्विच भी है। यदि आप लोग एक्सपेरिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट नया बनाना चाहते हैं, तो अगर आप लोग कम बजट में इस सारी चीज़ों को चाहते हैं कि कम बजट में हमें काम चल रहा है, तो इसके लिए आप लोग मेन टाइप से ये आयरन ये वाला खरीद लीजिएगा, सस्ती में मिल जाती है। और इसके साथ साथ आप लोग ज़्यादा डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसके साथ ये जो मल्टीमीटर मैंने बताया, इस मल्टीमीटर को खरीदिएगा। तो और सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और उसके डिवाइसेज हैं, उनके बारे में हम लोग जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैसे वैसे हम लोग उसमें डिफाइन करते रहेंगे। एक एक प्रोजेक्ट के जो भी कंपोनेंट होंगे उनको हम लोग वहाँ पे बताते रहेंगे, उनके बारे में पूरा डिस्कशन करते रहेंगे। जैसा कि आपको अगर सेंसर वगैरह बच गया है, तो वो सब आपके जब तक आप लोग प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको चाहते हैं आप लोग बाई करना, एकदम इजीली बाई करना, एक जगह से पूरे कंपोनेंट मिल जाए, तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके पूरे प्रोडक्ट्स को, पूरे डिवाइस को, कंपोनेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप लोग इजीली खरीद पाएंगे। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सारे वीडियोज आपको मिलते रहे एक्सपेरिमेंट पे, जितने हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उन सारे वीडियोज़ को अगर पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।